महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज। शांति रहोगी ना शांति। महानुभाव आज यहाँ पर जो विधान करता है श्रीमान तारा को। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोई सब्बसाहुड़म। ओम नमः शिदेभ्यः ओम नमः शिदेभ्यः ओम नमः शिदेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवती श्रीमती श्री पारसिद्धंकराय दौतुलजा सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दृष्टाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तुलशंकराय सत्य ज्ञान श्रवणऋषि का श्रावक श्राविका वरुण चतुरो संगोत्सर विनाशताय घाती कर्म विनाशताय अस्माकं मृत्युम अधिगामम रतिकामम वलिकामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वातचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमारिम सर्ववश्यमारिम सर्वगौमारिम सर्वमहिषमारिम सर्वधान्यमारिम सर्ववृक्षमारिम सर्वगलमारिम सर्वपत्रमारिम सर्वपुष्पमारिम सर्वफलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वदेशमारिम सर्वविश्वमारिम सर्ववेताल साकिनी डाकिनी भयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्रिकम बलशौरवीर शांतिम सर्वज्ञानंदरम सर्वभव्यानंदरम सर्वकुकलानंदरम शैवानंदरम सर्वलोकानंदरम सर्वदेशानंदरम सर्वयजमानंदरम सर्वदुःखम हन हन दहदय पच 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 कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुगंध्रो लोकेषु व्याधि वर्षमृतम अभयम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु स्योमस्तु शांतिरस्तु तथास्तु तुष्टिरस्तु उस्तिरस्तु स्वस्तिरस्तु कल्याणमस्तु कुलगोत्र धनजमासपूज्य पुष्प से नेमिनाथ प्रसन्न इत्तेन मंत्रे नोत्सतम। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रक्षण शांतिरताय शांति कराय सर्वपाप विनाशताय सर्व क्षुद्रोपद्र विनाशताय सर्व क्षामण विनाशताय। ओम राम ह्रीम रोम सिया सुनो परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज नाम देश्य मम आचार्य सर्व संगस्य श्रीमान सतीश जन हौचका सुनील जन ममता जन रोहन जन परिवार अनिल जन परिवार समस्त परिवार से सर्वजन से सर्वकृत सर्व शांति भवतु सर्व उपस्थित अभिषेक करता नाम दे सर्वजन से सर्वशांति भवतु तुष्टि भवतु पुष्टि भवतु मुसट संपूजिकानां यतीन्द्र सामान्य देशश्च राष्ट्रस्य करोतु शांतिम करोतु शांतिम करोतु शांतिम। भगवान जी शांतिनाथ भगवान की। अभी जी ये माइक मत लगाओ। चाहिए एक बार नहीं लाख बार चाहिए सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए हमको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए। अरे कर में द्रव्य को लेकर अर्घ चढ़ाने आए हैं आशीष आपका मिलता गुरुवर जब चरणों में आते सिद्धांत सागर जी गुरुवर आपके वाली योगी कहलाते हो जन जन को संस्कार देते गुरु सौभाग्य सर जी हमारे हो। ओम श्री आचार्य बाल योगी सौभाग्य सागर जी महाराज के चरणारविंद में जो साक्षात यहाँ पर विराजमान है उनके चरणारविंद में मन से वचन से काय से बारंबार जलाधि अर्घम निरपामती स्वाहा। नमो बड़ा प्यारा यही हमें पार लगाएगा हे आदि बाबा नाम बड़ा प्यारा यही हमें पार लगाएगा। श्री बिजबना स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना श्री सुमा स्वस्ति स्वस्ति श्री पदम प्रभु श्री शपा स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभु श्री पुष्पदंता स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्रिया स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूज श्री विमल स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंत श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री नमीना
श्रीपा स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान नाम बड़ा प्यारा, यही हमें पार लगाएगा। पामी नित्या प्रकंपाद बुत के कर्मस्य योना को षष्ठ ध्यानोपमम् एक बीजम संभिन्न श्रोते पदानु बलम ददाना स्वस्ति क्रियासु परमस्य योना संस्पर्श हन्ता स्वस्ति क्रियासु परमस्य योना प्रज्ञा प्रधाना श्रवणा समृद्धा प्रत्येक बोधा दसर्व पूर्वे स्वस्ति क्रियासु परमस्य योना जंगाला महिम्नि लघिम्नि शक्ता कृतिनो गरीम्नि मनोवपूर्वमनिश्च नित्यं स्वस्ति क्रियासु परमस्य योना मोहग्रम घोरम तपो घोरे पराक्रमस्था ब्रह्मा परमि घोरे गुणाश्चरन्त स्वस्ति क्रियासु परमस्य योना आमस सर्वो सिद्धय सकिल बिर्जल मनोषधीशा स्वस्ति क्रियासु परमस्य योना चिराहान सास्य स्वस्ति क्रियासु परमस्य योना इति परम ऋषि षष्ठी मंगला विधानम पुष्पाली चिपामि। बोलो स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकटे किए, मान श्री विश्व तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गान। ओम ह्रीं श्री देवसा सगुरु विद्यमान विशंकर समूह श्री अनंत शुभ जलादि महार्गपामदेश स्वाहा। चलेगा, चलते हैं विधान की आराधना। कचनेर वाले बाबा की, आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। महादेव की जय। देखिए बहुत सारे लोग इंद्रदेव सब मिल कर आवे धन में महोत्सव करनी का आह्वानन शब विधि मिल करके कर पूजे प्रभुपाद। ओम ह्रीं श्री प्रथम श्री आदिनाथ नमः। अत्र तो समुष्ट आह्वाननम अत्र दिश्चेठाडाय स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्नधिगत पुष्पांजलिं क्षिपामि। देखिए ऊपर की दो लाइन हम बोलेंगे, फिर संगीत विनाशताएं जलम नृपामरी मल्लिया गिरी चापे तुरंत मिट जाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वच का हो करुणा निधि याते मैं। ओम ह्रीं श्री ओम ह्रीं श्री प्रथम श्री आदिनाथ नमः। अष्टक्रमण से धूप नृपामदी स्वाहा। पर बल बल जाऊं हो करुणा निधि याते मैं। ओम ह्रीं श्री प्रथम श्री आदिनाथ नमः। महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम नृपामदी स्वाहा। निधि भवदुःखमेतो याते मे पूजो प्रभुपाद। ओम ह्रीं श्री प्रथम श्री आदिनाथ नमः। अनर्गप्ताय अर्घम नृपामदी स्वाहा। रवि भाई ओम ह्रीं चैत्य कृष्ण नवम तत्प्रप्ताय श्री आदिनाथ नमः अर्घपामदी स्वाहा। फागुनवदी एकादशी भगवान की। देखिए लगभग इतने समय तक हम लोग पूरा विधान कर लेते थे, आज संगीत भी है थोड़ा सी, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो जो लोग थोड़ा लेट आना चाहते थे वो आराम से आ सकते हैं, मतलब 10-15 मिनट का और
आराम मिल गया आपको सारा, तो आने का प्रयास कीजिए। तो इसका मतलब ये कि विधान थोड़ा 10 मिनट। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणाम मुद्दोते कम दलित पापितमो वितानाम। ओम ह्रीम अरम नमो अरिहंताणम नमो जिनानम राम ह्रीम रा अस्याउस्ता आप्रति प्रचुरमा। ओम राम ह्रीम रम श्रीम क्लीम नमः। ओम ह्रीम विष्णुराग्नित्याशी आदिनाथ जैन मार्गम निपामति। यह संस्तुता सकल वाग्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपट भी सुरलोकनाथ है। ओम ह्रीम अरम नमो ओहि जिनानम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः सकल स्त्रीनो। ओम ह्रीम सकल ग्रहक्लित्याशी आदिनाथ जैन मार्ग निपामति। बुद्ध्यामि नाग्रहीतुम। ओम ह्रीम अरम नमो परमोहिजनम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम सिद्धिव्य बुद्धिव सर्वदेव नमः। ओम ह्रीम मत्यादि सुज्ञान प्रकाश का क्लिमिक्ताशी आदिनाथ जय नमः अर्घ्य निर्वामति। श्रीम क्लीम जल यात्रा जल दितभ्य नमः। ओम ह्रीम नाना दुख समुद्र क्लिमिक्ताशी आदिनाथ जय नमः अर्घ्य निर्वामति। सोहम निर्वामति स्वः। अल्पश्युतं श्रुतिवतां परिहासिधामा तद्भक्तिरेव मुखरी करते वलान्माम्। ओम ह्रीम अरम नमो कोट्टबुद्धिनम नमः। ओम ह्रीम शाम श्रीम हंसम थाटा सरस्वती नमः। ओम ह्रीम ऐठी प्रत्यशक्ति कृपयाशी आदिनाथ जय नमः पामति। तत्संस्त। ओम ह्रीम अरम नमो अरिहंतराम नमो पादसम नमः। ओम ह्रीम लक्ष्मणम चतुर्देवी नमः। ओम ह्रीम अनेक संकट कृपयाशी आदिनाथ जय नमः पामति। अस्तम सहस्त्रकिरणा करते प्रभैवा। ओम ह्रीम अरम नमो अरिहंतराम नमो संबित नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः। ओम ह्रीम सर्वभय निवारणे सकल मंचित फलते क्लिमिक्ताशी आदिनाथ जय नमः अर्घ्य निपामति। नत्य। ओम ह्रीम अरम नमो स्वयं बुद्धिनम नमः। ओम राम ह्रीम रम शाम श्रीम श्रम सिद्ध बुद्ध कृत भव नमः। ओम ह्रीम जिन समण समुदाय क्लिमिक्ताशी आदिनाथ जय नमः अर्घ्य निपामति। ओम ह्रीम अरम नमो पत्ते बुद्धिनम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम शाम श्रीम कुबुद्धि निवारणे महामाय नमः। ओम ह्रीम सकल तुष्टि पुष्टि करा क्लिमिक्ताशी आदिनाथ जय नमः अर्घ्य निपामति। यह ओम ह्रीम अरम नमो वही बुद्धिनम नमः। ओम आम सर्वजा प्रजा मोहिनी सर्वसुगुणा। ओम ह्रीम वांछित प्रदान शक्ति क्लिमिक्ताशी आदिनाथ जय नमः अर्घ्य निपामति। भक्त्रम ह्रीम अरम नमो उजुमदीनम नमः। ओम ह्रीम श्रीम हमश्रम ह्राम ह्रीम दाली मुर्सुगुणा। ओम ह्रीम चौरभय निवारक क्लिमिक्ताशी आदिनाथ जय नमः अर्घ्य निपामति। संपूर्ण मंडगयन्ति। ओम ह्रीम अरम नमो विलुमदीनम नमः। ओम नमो भगवती गुरुति महामानसी नमः। ओम ह्रीम भूतदादि भय आदि व्याधि क्लिमिक्ताशी आदिनाथ जय नमः अर्घ्य निपामति। चित। ओम ह्रीम अरम नमो दस्तभोगिनो नमः। ओम नमो भगवती गुरुपति सुसीमा पृथ्वी प्रसंगले मानसी महामानसी नमः। ओम ह्रीम सौभाग्यमान मरुचक्रम क्लिमिक्ताशी आदिनाथ जय नमः अर्घ्य निपामति। नैरेध्य नमः अर्घ्य निपामति। नास्तम के। ओम ह्रीम अरम नमो अट्टांग महानिमित कुशल नमः। ओम नमो नमुनि अट्टे मट्टे चतुर्विधा झंडे विजय भंजय भंजय सर्वोणिवण गुरुणा। ओम ह्रीम पापंतकाय विनाशे क्लिमिक्ताशी आदिनाथ जय नमः अर्घ्य निपामति। नित्योदय। ओम ह्रीम अरम नमो वेदी वत्तरम नमः। ओम नमो भगवती जय विजय मोहे मय स्तंभ स्तंभे। ओम ह्रीम सैन्य स्तंभ क्लिमिक्ताशी आदिनाथ जय नमः अर्घ्य निपामति। किम सरे। ओम ह्रीम अरम नमो दिट्टि विश्राम नमः। ओम स्थावर जंगम वायुकृतम सकल विषमय भक्ति आपृणाय ये दृष्टि विशाल मुनिते बड्डवाण स्वामी नमः। ओम ह्रीम सिरपीठ विनाश कय सतमय क्लिमिक्ताशी आदिनाथ जय नमः अर्घ्य निपामति। उद्धस्तमे। ओम ह्रीम अरम नमो उग्गतवालम नमः। ओम नमो भगवते जय विजय पराजय सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम गुरु नमः। ओम ह्रीम दुष्टि विनाश कय सदस्य परते क्लिमिक्ताशी आदिनाथ जय नमः अर्घ्य निपामति। तो ओम ह्रीम अरम नमो दित्ततवणम नमः। ओम नमो ओम ह्रीम श्रीम क्लीम रूम रूम परजन शांति व्यवहारे जय गुरु नमः। ओम ह्रीम नानक विषय क्लिमिक्ताशी आदिनाथ जय नमः अर्घ्य निपामति। ओम ह्रीम अरम नमो तत्ततमणम नमः। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारे चक्र अनुकूल साधे साधे ओम ह्रीम शत्रुघ्न निवारक सकल दोष क्लिमिक्ताशी आदिनाथ जय नमः अर्घ्य निपामति। उच्चैर।
ओम ह्रीं रमणो महातवणम जन्म ओम नमो भगवती जय विजय जम्बे जम्बे मोहे मोहे सर्वति सौभाग्यम संपत्ति सुखम गुरुणा ओम ह्रीं सर्वकार्य सिद्धिकराय असुक्तर प्रतिक्रमण श्री आदिनाथ जैन मार्ग पावती सिंहा ओम ह्रीं रमणो घोरतवणम जन्म ओम नमो नमीन पास विसर फूलवंतो विश्वाम नाम मंतो श्रीपति मोहे ए समने मन्ने जागे कब्ज सुनो ओम ह्रीं चक्षुर विष्णुरे सिंहासपति श्री आदिनाथ जैन मार्ग पावती कुंदभम विभ्राजते तब बपो कले धौति कांडम टेमटे शुद्ध सकृणा ओम ह्रीं शत्रु स्तंभ चतुष्टय मार्ग श्री आदिनाथ जैन मार्ग अनुपामति तत्रत्रय ओम ह्रीं रमणो घोर प्रकवणम ओम उपसर्ग पास वंदामि कम मकरम विस्तरसनो अवसनो ओम ह्रीं सहस्रमय प्रदाय छत्रपति श्री आदिनाथ जैन मार्ग अनुपामति गंभीरता ओम ह्रीं रमणो घोर ओम नमो राम ह्रीं नो सर्वदोषनिवारणं गुरु गुरु सर्वसिद्धि बुद्धि वांछा गुरुणा अपूर्ण गुरुणा ओम ह्रीं उत्तरपीठ व्यास दुधि प्रतिपद श्री आदिनाथ जैन मार्ग अनुपामति बंदारी ओम ह्रीं रम नमो आमो सई पत्रम झोणवा ओम माविच श्री आदिनाथ जैन मार्ग निर्पामति स्वाहा सुब्बत प्रभा बलय भूरि सरगा पबरेगे गमय मार्गे विमार्ग गणेशा सद्धर्मे तथ्य कथने के पटु स्त्रीलोक्या ओम ह्रीं रम नमो जल्लो सही पत्र ओम ह्रीं रम जय विजय प्रद महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत ओम ह्रीं चौदुपचादी विद्वार के सब्बासक श्री आदिनाथ जैन मार्ग अनुपामति उन्नी समय गच्छ गच्छ आत्मंत्र आकर्ष आकर्ष आत्मंत्र रक्षक परमंत्रान चिंतित ओम ह्रीं संपत्ति प्रदाय पादन्यासी श्री आदिनाथ जैन मार्ग अनुपामति इत्थम यत्ता भ्रमत भ्रमरे नाद्य विबुद्धे कोपम ओम ह्रीं रमणो मनमलीनम जन्म ओम नमो भगवती अष्टांग महाना कुलोचतानी कालदृष्ट मंत्र परमंत्र प्रशासनी देव शास्त्री ओम ह्रीं हस्त्यादि पशु गर्भ दुर्जय निवारक मुक्ता श्री आदिनाथ जैन मार्ग अनुपामति विनोमि भागा ओम ह्रीं रमणो बचीवलीनम जन्म ओम नमो एसु वर्तेषु वर्धपामति कल्पान्ते काले पवनोद्दत वहिनी कल्पम दावानलम ज्वलिते मुस्फल मुस्फलिंगम ओम ह्रीं रमोत्फल मापदंतम ओम ह्रीं रमणो क्षीर समीनम जन्म ओम नमो श्राम श्रीम सुनो जलदेवी कमले पद्मवासिनी पद्मवती गुरुना ओम ह्रीं तन्नांग श्री आदिनाथ जैन मार्ग पामति वल्ले ओम ह्रीं संसार श्री आदिनाथ जैन मार्ग पामति उद्भूत भीषण जलोधरि भारि भुगिना सोच्यम दशामुपगताश्चित जीवतासा त्वत्पाद पंकजिरजोमृत ओम ह्रीं रमणो अखीन मानसनम जन्म ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्र शांति काणी रघुसुनाति गुरुणा ओम ह्रीं नाना रोगराय क्लिमुक्ताय श्री आदिनाथ जैन मार्ग अनुपामति ओम ह्रीं करगदी कठिन बंध श्री आदिनाथ जैन मार्ग अनुपामति मत्तादिपेन्दे मगराज दवा निलाही संग्राम वारदि महोदरि वंदिनोत्थम ओम ह्रीं नमो जैन मार्ग अनुपामति इस्त्रोस्तुतं तव जीन्द्रे गुणिरे निवद्यां भक्त्या मया विविधिवर्णे विचित्रे पुष्पां दत्ते जनोय तम्मानि तुंगमश्मि ओम ह्रीं रमणो भयवदो महेदी महावीर भट्टमण बुद्धिश्रो ओम नमो वंशसलसनो ओम ह्रीं सर्वमंचफलदायक श्री आदिनाथ जैन मार्ग अनुपामति ज्ञानाय नमः ओम ह्रीं समीक्षारित्राय नमः ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जय 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 नमः
ओम ऋषि आदिनाथ जय नमः ओम नमः ओम ऋषि आदिनाथ जय 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 नमः ओम ऋषि कृष्णाय नमः ओम ऋषि सम्यक ज्ञानाय नमः ओम ऋषि सम्यक चारित्राय नमः। जब आदिनाथ भगवान की। चलिए आ जाए प्रभु नरक तला दुख अब कहो जटे करत परस्पर गाते हो कोई एक बांधो खम्बसो पापी दे मुदगर की ओ कोई काटे करो तो सो पापे अंग तणी दोए फाड़ हो मारी बीन तनी सुन बीनती विधि दुख्या गणा फिर गति पाई तिरियंच हो हिरणा बकरा बांचला पशु दीन गरीब अनाथ हो पकड़ कसाई जाल में पापी काट काट कर थार हो मारी प्रभु कोई एक पुण्य संयोग सो मैं तो पायो स्वर्ग निवास हो देवांगना संग रमी रहो जटे भोग निगो परिकास हो मारी प्रभु संग अप्सरा रम रहो कर 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 अति अनुराग हो कभो नंदक बन बिसे प्रभु कभो बन ग्रह माई हो मारी प्रभु ये विधि काल गमाए के फिर माला गई मुरझाए हो देव तिथि सब घट गई फिर उपजो सोच अपार हो मारी जटे सगन गीच घन गौर हो मारी प्रभु माता कावे चर परो फिर लागे तन संताप हो प्रभु जो जननी ताते भको फिर उपजे तन संताप हो तारे हो मारी बीन तणी सन बीनती प्रभु दुख में सतही धरत्याम पड़ा सहा। जब आदिनाथ भगवान की। मुकेश जी सारी बता उसमें चढ़ा दो। जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले श्री आदिनाथ भगवान की, बोले श्री शांतिनाथ भगवान की, बोले श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, बोले श्री शासन नायक श्री महावीर भगवान की, गुरुवर आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी गुरुदेव की। रज पवित्र हो गई धरा पर गुरुवर तेरे आने से, भावों की सब कलियां खिल गई गुरुवर के मुस्काने से। भूल चुके हम पिछली बतियाँ क्या क्या कष्ट उठाए हैं, भटक भटक के 184 शरण तुम्हारी आए हैं, भटक भटक के 184 शरण तुम्हारी आए हैं। बोले श्री बाल योगी आचार्य गुरुवर श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय हो। बंधुओं, जब हम मंदिर में आते हैं तो खुश होके आते हैं कि दुखी होके आते हैं? खुश होके आते हो? खुश होके तो कोई नहीं आता, जो दुखी होता है वही मंदिर में आता है, लेकिन यहाँ आके खुश हो जाता है, वो बात अलग है। लेकिन जब हम संसार शरीर भोग से इतने दुखी हो जाते हैं, जब भी मंदिर की तरफ हमारे कदम बढ़ते हैं। घर में रह के कोई नहीं किसी को रहता, क्योंकि सुखी कौन है? कौन है सुखी? जो हमारे अनंत सुखी हैं। कौन है? पहले तो हमारे अनंत देव हैं, वही सुखी हैं, क्योंकि ऐसा सुख तो किसी के पास है, तो सबके पास है, लेकिन अभी प्रकटता में नहीं है। उसके बाद सुखी कौन है? हमारे संत हैं, हमारे दिगंबर संत हैं, उनके बाद वो सुखी हैं। क्योंकि वो सुखी किस लिए हुए हैं? क्योंकि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। जब तक हम पकड़े रहेंगे
जब तक दुखी ही रहेंगे, क्योंकि जितने भी संबंध हैं वो बंध के ही कारण है। बंधुओं, जब हम मंदिर में आते हैं तो हम भगवान के आगे क्या करते हैं सारा दिन? जब आते हैं भगवान के आगे, वहाँ से तो कहते हैं भगवान हम आप जैसे हो जाएं, लेकिन हम करते क्या हैं? बस सारे दिन वहाँ आके दुखड़े ही रोते रहते हैं अपने, कि भगवान हमें ये दे दो, हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, हमारा ये कार्य हो जाए। सभी यही मांगते हैं, चाहे अपने मन से मानो या ना मानो, लेकिन मांगते तो सब यही हैं। लेकिन ये कि भगवान के पास क्या है? कुछ है भगवान के पास? जो कुछ था वो सब यहीं पर ही दे गए। अब और क्या चाहिए? अब जो चीज़ है, जो उन्होंने प्राप्त कर ली, वो हम सबके पास भी है। ऐसा नहीं है क्योंकि उनके पास अनंत सुख है तो उन्होंने अपना प्रकट कर लिया, लेकिन हम अनंत सुख हमारे पास भी है, क्योंकि भगवान किसी को ना कुछ देते हैं और ना ही कुछ लेते हैं। लेकिन जो उन्होंने अपना अनंत सुख था उन्होंने प्रकट कर लिया, और हम अभी किस में लगे हुए हैं? पर में ही लगे हुए हैं कि हमें इससे सुख मिल जाएगा, हमें उससे सुख मिल जाएगा। सारा दिन इसी दौड़ में लगे रहते हैं, सुबह से शाम तक हमारा 24 घंटा इसी में जाता है कि क्या करें हम कि जिससे हमें सुख मिल जाए। लेकिन सुख मिलता है? वो सुख नहीं है, वो सिर्फ सुखाभास है कि कुछ क्षण के लिए हमें सुख मिलता है, तुरंत हमें फिर दुख खड़ा हो जाता है। क्योंकि उसमें सुख होता तो हमें सुख मिलता ना। जो चीज़ जहाँ है वहीं मिलेगी, क्योंकि सुख तो कहाँ है? हमारे अंदर ही है। हमारा मतलब जितनी भी हमारी आत्मा है, सारा हमारा सुख से लबालब भरी हुई है, लेकिन एक ही हमारी दृष्टि कहाँ है? बाहर है। जब तक आंखें खुली रहेंगी रूप नजर ही आएगा, जब आँखों को बंद करेगा निज स्वरूप में जाएगा। जब हम अपनी आँखों को बंद करते हैं, अच्छा आप सभी बताइएगा कि जब भी जरा सी भी देर के लिए आप लोग आंखें बंद करते हैं तो शांति का अनुभव होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं? तो वो इसलिए होता है कि हमने सब पर से दृष्टि हटा दी और कुछ समय के लिए हम अपने अंदर चले गए, तब हमें शांति महसूस होती है। जानते तो सभी हैं, लेकिन मानता है कोई? भगवान को तो सभी मानते हैं, लेकिन भगवान की कोई नहीं मानता। जब हम भगवान को मानेंगे जब भी हमारे अंदर मतलब शुद्धता प्रकट होगी। तो हमें क्या करना है? हमें भगवान की भक्ति कैसे करनी है कि भगवान क्यों आप हाथ पे हाथ धर के कैसे बैठे हैं? क्योंकि भगवान कहते हैं मैंने पूरी 84 लाख योनियाँ घूम के देख ली, कहीं सुख नहीं मिला, इसलिए कर कर के बहुत कुछ देखा लेकिन कहीं नहीं मिला, इसलिए हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। पैर पे पैर रख के क्यों बैठे हैं? क्योंकि सब जगह 84 लाख योनि में घूम के देख लिया नहीं, वो भी घूम के आए हैं, उनको भी वहाँ सुख नहीं मिला, इसलिए हाथ पैर पे पैर रख के बैठ गए कि अब इसी में सुख है। और दृष्टि कहाँ पर है उनकी? नासाक दृष्टि है ना, क्योंकि पूरा संसार देख लिया, 3 लोक में घूम के देख लिया, स्वर्ग भी होया है, नरक भी, सब जगह होके आए हैं। हमारे बंधु, हमने कोई ऐसी सुई की नोक के बराबर जगह नहीं छोड़ी है जहाँ पर हमने जन्म मरण नहीं किया हो है। लेकिन है कि हमारा इच्छा, क्योंकि जब तक इच्छाएं हैं जब तक दुख ही दुख है। अब उन्होंने नासाक दृष्टि क्यों कर ली कि सब कुछ देख लिया, कहीं सुख नहीं है, अब अपनी और दृष्टि कर लो, वहीं सुख मिलेगा, मिलेगा वहीं पर ही सुख, और कहीं मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही एक बार जब रावण को चिंतित देखकर मंदोदरी को बड़ा दुख हुआ, उन्होंने उनसे पूछा कि आप आज इतने चिंतित क्यों हैं, इतने आप परेशान क्यों हैं? तो रावण ने ये कहा कि मैं जब भी सीता के पास जाता हूँ मैं उसकी इतनी मनुहार करता हूँ, उसको मतलब इतना मनाता हूँ, लेकिन वो मानती ही नहीं है। तो बस मंदोदरी को तो बड़ा दुख हुआ, क्योंकि पहले देखो सब सतियाँ होती थी, तो वो उनके पति चाहे वो गलत करें चाहे सही करें, लेकिन वो उनका साथ देती थी। उन्हें ये लगता था कि हमारे पति को दुख नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपको तो बहुरूपणी विद्या सिद्ध है, तो आप उसका प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो वो भी करके देख लिया। तो कह लगे आप राम का रूप बना के जाइए उसके पास। तो उसने कहा मैंने तो वो भी करके देख लिया। तो मंदोदरी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने राम का रूप बनाया और सीता नाम मानी हो। तो उसने मालूम है क्या कहा रावण ने कहा कि मैं जब भी राम का रूप बना के जाता हूँ, मेरे को उसकी पाने की इच्छा ही नहीं खत्म होती है। तो ऐसा ही बंधुओं, हम भी जब भगवान की शरण में आए तो कैसे आए? राम का रूप बनाकर आए कि हमें भगवान कुछ नहीं चाहिए। जैसे आपने अपने अनंत गुण प्रकट कर लिए हैं, इतनी शक्ति हमारे अंदर है, लेकिन वो प्रकट हो जाए और हम भी अपने अनंत गुणों को प्रकट करें। अब बंधुओं, भगवान तो बोलते नहीं हैं, वो तो किसी को कुछ उपदेश देते नहीं है, लेकिन हमारे गुरु तो है ना, वो भी हमारे सामने साक्षात विराजमान है। तो वो ही हमें हमारे दुखों का निवारण बताएंगे, क्योंकि उनकी वाणी को गणधर ही झेल पाते हैं
और आचार्य ही उनको लिख पाते हैं और उनको समझाते भी वही हैं। कौन समझाएगा? हमारे आचार्य देव। और हमारे आचार्य देव तो कहाँ बैठे हैं? हमारे सामने ही बैठे हैं। तो उनके हम कैसे विनती करें? उनके चरणों में, तेरे चरणों में हम काटे अपने चरण दो सहारा, गुरुवर शत शत नमन हो हमारा। तेरे चरणों में हम काटे अपने करम दो सहारा, गुरुवर शत शत नमन हो हमारा। मुकलेश जी के हैं राजे दुलारे, माता रेखा के हैं प्राण प्यारे। सबको घर में छोड़ा, सबसे नाता तोड़ा, संयम धारा, गुरुवर शत शत नमन हो हमारा। तेरे चरणों में हम काटे अपने करम दो सहारा, गुरुवर शत शत नमन हो हमारा। क्योंकि बंधुओं, गुरुवर ने तो बचपन में ही घर छोड़ दिया था, लेकिन माता ने उनको शिक्षा तो दिलाई ना। माता रेखा ने शिक्षा दिलाई, सिद्धांत सागर जी से दीक्षा पाई। नाम सौभाग्य रखा, उनका भाग्य जगा जब संभारा, गुरुवर शत शत नमन हो हमारा। तेरे चरणों में हम काटे अपने करम दो सहारा, गुरुवर शत शत नमन हो हमारा। अब गुरुवर के मन में के चरणों में हमारी क्या भावना है? हम सभी की भावना है। जब से दर्शन हुए हैं तुम्हारे, भाग्य जागे हैं गुरुवर हमारे। जब से दर्शन हुए हैं तुम्हारे, भाग्य जागे हैं जब से हमारे। कर दो ऐसा यतन हो समाधि मरण आप द्वारा, गुरुवर शत शत नमन हो हमारा। तेरे चरणों में हम काटे अपने करम दो सहारा, गुरुवर शत शत नमन हो हमारा, गुरुवर शत शत नमन हो हमारा। गुरुवर आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी के चरणों में बारंबार नमन नमन नमन। ने स्वयं ही लिखा हुआ है गुरुदेव के ऊपर। माता जी बहुत अच्छे सुंदर सुंदर भजन लिखती तो लिखती हैं, गाती भी बहुत अच्छे से हैं। बहुत ही मधुर कंठ है माता जी का। और हम सीधे, समय बहुत अधिक है, हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, जो हमारी ये जीवन नैया है नाव के समान है ना, ना हम यहाँ डूब सकते ना हम वहाँ जा सकते। तो हम पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि गुरुदेव, हमारी जो नाव है उसे आप पार लगा के हमारे जीवन को कृतज्ञ करें। मझधार में भी किनारा मिल गया। जब हमें गुरुदेव मिल जाते हैं तो हमें एक किनारा मिल जाता है इस भव नैया से पार होने का। तो मझधार में भी किनारा मिल गया, अंधेरे में भी उजाला मिल गया। जब हमारे पास पूज्य गुरुदेव जैसी रोशनी मिलेगी तो हमें अंधेरा कहीं भी नजर नहीं आएगा। तो मझधार में भी किनारा मिल गया, अंधेरे में भी उजाला मिल गया। गजब है गुरुदेव का करिश्मा,
गजब है गुरुदेव का करिश्मा, तूफान में भी सहारा मिल गया, तूफान में भी सहारा मिल गया। ऐसे पूज्य गुरुदेव से निवेदन है कि हे गुरुदेव हमारी इस जीवन नैया को पार लगाकर हमारे जीवन को कृतज्ञ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चलिएगा, सभी लोग अपने अपने हाथों जोड़ लें। पहले परमात्मा का स्मरण, उसके बाद धर्म का श्रवण। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। ओम नमः। डमो अरिहंताड़म, नमो अरिहंताड़म, डमो सिद्धाड़म, नमो सिद्धाड़म, डमो आईरियाड़म, नमो ऐरियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोये सब्ब साहुड़म। नमो लोए शब्द शाह। जय बोलिए अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जयकारा। कैसे लगाना है? अच्छे भावों से दोनों उठाकर। जय बोलिए देवाधिराज श्री आदिनाथ भगवान की, दोनों हाथ उठाकर लगाइए। जय बोलिए देवाधिराज श्री शांतिनाथ भगवान की, जय बोलिए देवाधिराज श्री मुनिसुनाथ भगवान की, अमरावग्र शिवारक श्री नेमिनाथ भगवान की। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐम अर्हम श्री चिंतामणि पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, कचनीर वाले बाबा की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री मानतुंग स्वामी जी महाराज की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सरमती सागर जी महाराज की, गुरुवारी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। बोले बालों की आचार्य श्री 61 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। महानुभाव, भाई माता जी बता रही थी आपको कि प्रत्येक व्यक्ति सुखी होना चाहता है, और मान लो कोई कारण से सुखी नहीं भी हो रहा तो दुखी होना तो चाहता ही नहीं। लेकिन आपने कभी विचार किया कि संसार में 4 तरह के लोग हमेशा दुखी रहते हैं। 4 प्रकार के लोग कभी जीवन में सुख पा ही नहीं सकते, चाहे वह मंदिर में आ जाएं, चाहे संत समुदाय में आ जाएं, और चाहे वह संत ही क्यों ना बन जाएं। क्योंकि गुरुदेव कहते थे कि आवरण मात्र से कुछ नहीं होगा, आवरण के साथ में आपको जीवन में आचरण भी लाना पड़ेगा, आचरण में भी उतारना पड़ेगा। तो 4 तरह के लोग जीवन में कभी सुखी हो ही नहीं सकते, चाहे वह संतों के पास पहुंच जाएं, संत बनने का प्रयास करें, मंदिर में आ जाएं, इवन भगवान के समोसा में भी यदि पहुंच जाएं तो भी वह सुखी नहीं हो सकते। तो कौन कौन से 4 लोग हैं? तो पहले हैं ईर्ष्यालु। कौन से? ईर्ष्यालु। दूसरे हैं झगड़ालु। पहला है ईर्ष्यालु, दूसरे हैं झगड़ालु, तीसरे हैं चुगलखोर, और चौथे हैं नाराज होने वाले। कितने लोग हो गए? पहला तो ईर्ष्यालु है, दूसरा झगड़ालु है, तीसरा चुगलखोर है, और चौथा नाराज होने वाला है। जिस व्यक्ति के अंदर ये लक्षण पाए जाएंगे वह जीवन में कभी सुखी हो ही नहीं सकता। ईर्ष्यालु मतलब कैसा है कि ईर्ष्या करना, लोगों से बात बात पर ईर्ष्या करना कि मेरे पास में ये है, उसके पास ये नहीं है, और उसके पास में ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है। आज संसार में आदि समस्याएं ऐसे ही खत्म हो जाएं यदि मालूम चल जाए कि हर व्यक्ति एक जैसे कपड़े पहनेगा, हर घर में एक जैसा भोजन बनेगा, हर घर में एक जैसी गाड़ी होगी, हर घर में एक जैसी टीवी होगी, तो मैं समझता हूं संसार के आधे आदमियों की उम्र तो वैसे ही बढ़ जाए। आधे आदमियों की उम्र तो वैसे ही बढ़ जाए। जैसे मंदिर में आप आते हो तो मंदिर में आदमी खुश क्यों रहता है? उसका कारण है कि यहां टेबल एक जैसी मिलती है, यहां पर जो चढ़ाने के चावल हैं वो एक जैसे ही हैं, तो इसलिए मंदिर में आने के बाद में आदमी को संसार में सुख मिलता है। क्यों? कि यहां पर कैसा भी व्यक्ति आए लेकिन उसको सात्विक बनकर आना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मंदिर के बाहर जाता है तो ईर्ष्या चालू, और लोगों की तो धर्म में भी ईर्ष्या चालू है। वही पूजा क्यों करता है? अरे भाई तुम भी करो ना, किसने रोका है? वही क्यों चौके में जाता है? तुम भी जाओ, किसने रोका है? वही अभिषेक क्यों? अरे आप भी जाओ ना। तो क्या होता है कि जैसे ही आदमी इस वातावरण में रहता है जहां पर कोई मेरे तेरे का भेद नहीं होता, वहां पर इंसान को सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। लेकिन जैसा ही यहां से नीचे उतरा,
जैसे ही यहां से नीचे उतरा और नीचे उतरने के बाद में जब जूते चप्पल पहनकर गाड़ियों में बैठने लगा तो वहां से उसको बस ईर्ष्या चालू, इसका वैसा, इसका वैसा, इसका वैसा। और गुरुदेव कहते थे ईर्ष्या भट्टी प्रबल है, करती नष्ट विवेक। कि जो ईर्ष्या रूपी भट्टी वो इतनी प्रबल है कि जो ईर्ष्यालु होता है उसका विवेक नष्ट हो जाता, उसको अच्छे बुरे का कुछ भी भान नहीं रहता, और वह मात्र ईर्ष्या कर करके अपने आप को उस तरह से बना लेता है जैसे कि कोई दीमक यदि कहीं पर लग जाए लकड़ी पर तो क्या होता है, लकड़ी तो लकड़ी, किताब तो किताब, कहते कि बहुत सारी चीज को दीमक खत्म कर देती है। उसी प्रकार से जिसके जीवन में ईर्ष्या रूपी दीमक लग जाए वह कभी सुखी हो ही नहीं पाता। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं आप सबसे कि औरों के पास क्या है उसको छोड़िए, हमारे पास क्या है इसको देखिए। औरों के पास क्या है उसको छोड़िए, हमारे पास में क्या है उसको देखिए, क्योंकि जब अंत समय आएगा तो तुमको सिर्फ अपने आप को देखना पड़ेगा और कोई तुम्हें दिखता नहीं और कोई तुम्हें दिखेगा भी नहीं। इसलिए हमेशा एक काम कर, आजकल होता ना, यदि कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे चला जाए तो कौन कौन मिलने जा सकता उससे? 6-7 घंटे में एक बार घर का एक व्यक्ति। क्यों? क्योंकि जब तुम सोचो ऐसी अवस्था हमारी आवे उससे पहले कम से कम हम अपने आप में तो आ जाएं। कभी ऐसा मौका मैं तो कहता हूं किसी के साथ हिंदुस्तान में ना लगे, विश्व में ना लगे, लेकिन कम से कम इतना तो प्रयास करो कि कभी एकांत में रहने का मौका मिल जाए तो एकांत में हम करें क्या, इस बात का ध्यान रखना। तो पहला है ईर्ष्यालु, दूसरा है झगड़ालु। कई लोगों की सिर्फ झगड़े करने की आदत है, चाहे कुछ बात होवे चाहे ना होवे वह झगड़ा करेगा। और कई लोग तो इस तरह के हुआ करते हैं कि बात 2 लोग करते हैं बीच में लेकिन जरूर टांग अड़ाएगा, उससे ना पूछा जा रहा है ना जाना जा रहा है ना कुछ हो रहा है तो भी झगड़ा करेगा। एक बार ऐसे ही हुआ, एक मंदिर में एक महिला जाप कर रही थी। जाप समझते हो? कई लोग एकदम आंख बंद करके करते हैं, कई लोग आंख खोलकर करते हैं, कई लोग कैसे हैं, लेकिन करो भाई, करना बंद मत करना। और एक महिला जाप कर रही थी और समझ के चलिए ऐसा गेट के पास में 3-4 महिलाएं खड़ी थी। अब सोचिए 3-4 महिलाएं वार्तालाप कर रही हैं और अंदर एक महिला जाप कर रही, तो होगा क्या? होगा क्या? तो जाप कर रही थी, अंदर बाहर 3 महिलाएं बातें कर रही थी। एक महिला कहती है क्या बताऊं बहन, आजकल घर में लक्ष्मी का आवागमन नहीं है। दूसरी कहती तुम्हारे यहां तो 30 त्योहार आती भी है, मेरे यहां तो 6 महीने हो गए अभी तक पहुंची ही नहीं। इतने में जो महिला जाप कर रही थी उसका नाम लक्ष्मी था। इतने में जो महिला मंदिर में जाप कर रही थी उसका लक्ष्मी नाम था। वो सोचती कितना झूठ बोलती है, कल ही तो किट्टी में साथ में खाना खाया है, कल ही तो साथ में खाना खाया, किट्टी पार्टी घर पे रखी थी, और परसों और 10 दिन पहले इसकी दूसरी की शादी थी बच्चे की, तो घर पे मैं पूरा काम करके आई हूं। तीसरी कहती है कि बहन तुम लोग तो भी अच्छी हो कि कभी मिल रही है, मेरे यहाँ तो 2 बरस हो गए जब से लक्ष्मी का आना ही नहीं हुआ। उसने माला तो रखी बीच में और कटकड़े हुई, कितनी झूठ बोलती हो तुम लोग। तुरंत गेट के बाहर पहुंची, बोले तुम लोग कितनी झूठ बोलती है। बोले क्या हुआ बहन, लक्ष्मी तुम्हारी जाप हो गई। बोले जाप तो बाद में भी हो जाएगी, जाप तो बाद में भी हो जाएगी। बोले हुआ क्या? बोले तेरे घर पे कल ही मैं भोजन करके आई हूं, उसके बाद तू कहती लक्ष्मी का आवागमन नहीं होता, तेरे बच्चे की शादी में सारा काम मैंने किया, तेरे घर पे एक आ तो तीनों हाथ जोड़कर बोले बहन लक्ष्मी। बोले बोलो, बोले बहन लक्ष्मी। बोले मुझे कुछ नहीं सुनना, हो तो अपना दिए जा रही थी, झगड़ा करना चालू कर दिया। बोले बहन लक्ष्मी। बोले बोलो। बोले मैं लक्ष्मी मतलब तुम्हारी बात नहीं, लक्ष्मी मतलब पैसे रूपी लक्ष्मी की बात कर रही थी कि लक्ष्मी का आगमन ही नहीं होता। ये संसार है कि जिसकी आदत झगड़े करने की होगी वो कहीं पर भी झगड़ा चालू कर। अच्छे खासे माहौल को बिगाड़ना होगा तो एक झगड़ालू को खड़ा कर दीजिए। 1000 आदमी भी होंगे, 20 आदमी शांति से रह सकते हैं, लेकिन एक झगड़ालू आ जाए तो वह सारा का सारा माहौल खराब कर देगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि झगड़ालू, ईर्ष्यालु ये कभी भी सुखी हो ही नहीं सकते। और तीसरा है चुगलखोर। चुगलखोर कैसा होता है? दिन भर यहां क्या हो रहा है, शाम को समाचार देगा, आज तो मेरे साथ ऐसा हुआ, आज तो मेरे साथ वैसा हुआ। अरे भाई तू उसको समाचार दे रहा है, वह अपना समाचार तुम्हें सुना रहा है। यदि कभी घर में सास ना हो और बहू को फोन मिल जाए, ये पहले की जमाना है, आजकल तो मामला खत्म है, सबके पास अपने फोन है, और बहू ना हो और सास को फोन मिल जाए। आप सब लोग अच्छे हैं, बहुत सारी सास बहू भी बैठी होगी सारी, तो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। फिर आप देखिए
वह अपनी बात बताएगी, वह अपनी बात बताएगी, वह आदमी अपनी बात बताएगा, वह मित्र अपनी बात बताएगा। आजकल परिस्थिति ऐसी चल रही है, और कई तो सास बहू का तो छोड़िए, कई मंदिर में ही आए हैं और सम्मान समारोह चल रहा है, किसी का दुपट्टा नीला है, किसी का पीला है, तो वहीं लोग चालू हो जाएंगे, मुझे हर बार पीला ही दुपट्टा देते हैं। अरे भाई क्या है, मतलब जो कहता हूं चुगलखोर की जो आदत होगी वह कहीं पर भी जाकर नहीं। और मान लो होगा कि आप जब 4 बात बताओगे तो सामने वाला भी आपको 4 से बात बताएगा, और बातों से बातें बढ़ जाएगी। आपको बताता हूं कि टेलीफोन में जो व्यक्ति 2 मिनट से ज्यादा बात करता है, समझ के चलना कि वह इधर उधर की बात ही करता है। व्यापार की, काम की बात छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो व्यक्ति इधर उधर की बातें करता है टेलीफोन आदि के माध्यम से, मैसेज आदि के माध्यम से, तो आप समझ लेना कि 2 मिनट के बाद जो तीसरी मिनट बात होगी वह सिर्फ दूसरों की चुगली की होगी, दूसरों की बुराई की होगी। इसलिए तो कहते हैं कि 60 मिनट होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो प्रयास करो कि एक बार में 60 मिनट के पहले फोन बंद कर दो, तो अगले बार आदमी सोच के बोलेगा। और जब चुगली की बात चालू करेगा तो पता नहीं कहां कहां बोलता जाएगा, कहां कहां बोलता जाएगा। तो ईर्ष्यालु, झगड़ालू, चुगलखोर और नाराज। जो व्यक्ति नाराज होगा वह जीवन में कभी राजा बन ही नहीं सकता। जो व्यक्ति नाराज होगा वह कभी लोगों के दिलों पर राज कर ही नहीं सकता। तो बात बात पर क्या होना, नाराज होना। नाराज हम भी होते हैं व्यवस्थाओं के कारण, वो अलग चीज है। नाराज होना क्यों होता है, व्यक्ति किसी की गलती को सुधारने के लिए नाराज, लेकिन बात बात पर नाराज, अरे उसको ऐसा हुआ, मुझे ऐसा क्यों नहीं हुआ। अरे भाई आप इस करने के लिए आए हो, मंदिर में इसलिए आते हो, संतों के पास इसलिए आते हो, घर में इसलिए आते हो। अरे आपकी व्यवस्था बन रही ना, वो देखो आज के समय में सबसे ज्यादा समस्या यदि है तो लोगों को, ईर्ष्यालुओं को है कि दूसरों से ईर्ष्या करना, झगड़ा करने की प्रवृत्ति है, नाराज होने की प्रवृत्ति है, चुगली करने की प्रवृत्ति है। यदि कोई व्यक्ति मंदिर में नहीं आया और उसको मंदिर का हालचाल लेना हो तो शाम को जो व्यक्ति स्वयं मंदिर में आया था उसको फोन लगाए, जो बात संतों को पता नहीं चलेगी अपने बारे में उसको पता चल जाती है। क्यों? क्योंकि रिपोर्टर है। अरे तुम रिपोर्टर हो गया, तुम करते क्या हो? आप पूछो तो ये पूछो कि कैसा आहार हुआ, अभिषेक में कितने लोग थे, किनका बच्चा अभिषेक में आया, ये बात तक तो ठीक है। वो क्या पहन के आया, उसने धोती कौन सी पहनी, उसने ये पहना, ये पहना, ये प्रैक्टिकली बातें। आज से 20 साल पहले जब मैं प्रवचन देता था, 17 साल पहले प्रवचन देता था, तो मैं किताब उठा के पढ़ाता था, तो 2-4-6 लोग आए, बोले महाराज जी किताबें तो घर में बहुत सारी पढ़ते हैं, आप तो जीवन की किताब पढ़ाओ। तो जब से मैंने अपने आप को परिवर्तित किया और आप सबके बीच में जो आपके जीवन की गाथा है, संतों की गाथा, ग्रंथों की गाथा तो सुनाते हैं समय समय पर, लेकिन जब प्रवचन का दौरान आता है तो उस समय आपके जीवन की जो किताब है उसको पढ़ाने का प्रयास करता हूं। तो बता रहा हूं कि मतलब बात इस तरह की है। ईर्ष्या कैसी है? ईर्ष्या के इस दौर में आदमी इतना आगे निकल चुका है, इतना आगे निकल चुका है कि उसको 100 पर का ज्ञान ही नहीं कि वो कर क्या रहा है। एक साड़ी की दुकान पर कुछ लोग पहुंचे, बोले अच्छी से अच्छी साड़ी देना, और साड़ी वाले ने बनारसी, कोटा, पता नहीं सूरत, जो जो दुनिया भर की साड़ी सब आ गई। बोले और अच्छी लाओ, और अच्छी ले आया, और अच्छी लाओ, और अच्छी ले आया। बोले मुझे भाई साहब साड़ी ऐसी चाहिए है, मुझे साड़ी ऐसी चाहिए है कि जो मैं साड़ी पहन के चलूं तो मेरी पड़ोसन जल जाए, मैं साड़ी पहन के निकलूं तो मेरी पड़ोसन जल जाए। दुकानदार ने हाथ जोड़ दिए, बहन जी मैं आपको साड़ी नहीं दे पाऊंगा। बोले पैसे की चिंता मत करो और माल मंगाओ। बोले बहन जी मैं ऐसी साड़ी आपको नहीं दे सकता। बोले क्यों? क्योंकि आधे घंटे पहले आपकी पड़ोसन भी ऐसी साड़ी लेकर मेरी दुकान से गई है, तो मैं आपको साड़ी कैसे दे दूं? आधे घंटे पहले। बोले मेरा भी तो कोई ईमान है। दुकानदार बोला मेरा भी तो कोई ईमान है, तो बोले मैं कैसे दूं? ये चल रहा है ईर्ष्या। संत बनने के बाद, संतों की संगति में आने के बाद, मंदिर में आने के बाद, पूजा पाठ में जाने के बाद, पार्टी सार्टी में जाने के बाद, वहां पर जाने के बाद आप कहते हैं ईर्ष्या खत्म नहीं हो रही। ध्यान रखना, जीवन में व्यक्ति कहीं पर भी पहुंच जाए, यूं कहना चाहिए स्वर्ग में भी पहुंच जाएगा, लेकिन उसके अंदर ये 4 चीजें होंगी तो वो स्वर्ग में भी दुखी रहेगा। और यदि इंसान है, मानव पर्याय में है और इन 4 चीजों को छोड़ देगा तो वहां पर भी क्या करेगा, वह जो है अपने आप सुखी पाएगा। तो हमेशा ईर्ष्यालु से दूर रहो, झगड़ालू से दूर रहो। और ध्यान रखना, जो आपके सामने इधर उधर की बातें चुगलखोरी कर रहा है, जब आपसे लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, तो आपकी बात दुनिया में बताएगा। ये बात ध्यान रखना। आप यदि आज किसी की बुराई सुनते हो तो कल तुम्हारी बुराई सुनने वाले 5 लोग पैदा हो जाएंगे। बात बात पर नाराज होना बंद कर दो, क्योंकि बात बात पर नाराज हो गए तो एक दिन ऐसा आएगा जो कोई मनाने वाला भी नहीं मिलेगा।
बात बात पर झगड़ा करना बंद कर दो, बात बात पर ईर्ष्या बनना बंद कर दो, बात बात पर चुगली करना बंद कर दो। और ये सबसे ज्यादा यदि आज चुगली हो रही है तो मात्र टेलीफोन के कारण। है इस संसार में आदमी दुखी सिर्फ इसलिए है कि उसको अपने का ज्ञान नहीं है, सौ का ज्ञान नहीं है, वह पर में घूम रहा है। और जो व्यक्ति पर में घूमेगा उसके जीवन का अर्थ नहीं निकलेगा। तो जिंदगी में दुख को समाप्त करना है तो ईर्ष्या करना छोड़िए, झगड़ा करना छोड़िए, चुगली करना छोड़िए और नाराज होना छोड़िए, तो आपके जीवन का कल्याण होगा। यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। चलिए, कल का नियम क्या था? कुल्फी। कुल्फी आज का नियम है केला नहीं खाना है। क्या है? देखिए सबने नाम लिख लिए, कोई बचा तो नहीं? नहीं, केला तो केला है, बनाना मतलब कच्चा पक्का, चिप्स वगैरह सब उस केले में चलते हैं। एक बार मैंने कहा दही बड़ा नहीं खाना है, तो एक आदमी आया दही और बड़ा अलग खा सकते हैं। वैसे सही बात थी कि दही बड़े का त्याग था, दही बड़ा का नहीं था। तो मैंने कहा ऐसा मत करना कि पहले बड़ा खाओ फिर दही पियो, तो पेट में जाके एक हो जाएगा। चलिए, चल कितने नंबर है भैया? हाँ देखिए, लगातार आपको सूचना दी गई है कि कल पंकज भाई आपको सारे आपके जो इंद्र परिवार है उनको लेकर आना है, सोदर इंद्र पूरे परिवार को लेकर आता है। तो कल सारे लोगों को आना है, कई सारे विधान भी हैं और कई सारी चीजें भी हैं। देखिए हमारे भी 10 नंबर भाई पहले राजरानी जैन। राजरानी जैन, हाँ ताली बजाइए सभी लोग, बहुत अच्छा। सुनील जैन, आप भी आ जाओ। हाँ सुनील जैन, ताली बजाइए सब। देखिए ये भी सहयोग है कि दोनों का एक साथ निकला लेकिन दूसरे वाले में निकल गया। चलिए इसके बाद में आए, नहीं अरे नहीं, वो तो ये तो प्रेजेंटिंग पुरस्कार है, ये तो चारों को भी मिल सकता है। क्यों भाई? आइए रोहन भाई आए पुरस्कार बांटने के लिए। सुनील जी को दो। चलिए अगला है 39। आओ बैठ जाओ। इंदू जी, इंदू जैन आइए। देखिए प्रत्येक विधान 21 में किसका नाम है देखो ना। शांति जैन, अम्मा जी, सुशीला जैन। हाँ सुशीला, ताली बजाएगी सभी लोग, उनको वहीं दिलाओ भाई, वहीं दिलाओ सुशीला जी, अम्मा जी। उसके बाद 51 भाई रोहन जैन, ताली बजाएगी। देखिए ये भी अच्छा हुआ कि परिवर्तन होने के बाद। 74 मोनिका जैन इधर होंगी सर। हाँ ताली बजाइए। राजन जैन, नहीं तो फिर पुरस्कार ही कर। हाँ आइए अगली बार बीरेन जैन, मुकेश जैन परिवार आपकी ओर से पुरस्कार है, आइएगा। 3 ही रह गए ना, 3 हो। चलिए बैठ जाए। सदी पर विधान की सूचना क्या व्यवस्था है, सिक्के बांटने की व्यवस्था क्या बता। जल्दी वाला बुलाओ भैया। कृष्णा जी आप आओ, रोहन जी आप जाओ, रोहन जी कृष्णा जी आप जाओ। तो
देना है उनके हाथ में नीव बजाए पूजो साधु पूजो चाव सो अरे अंतिम वार्षिक वेण पूजो गाद शांके रची गणी पूजो त्रैलोके प्रेतम न प्रेतम चेत चेतालय जज परमे नंदी सर्जनाय जली चपा पाऊली सदस्यों सदस्य चतुर्था सदस्य सदस्य चौधरी महारी शांति नाथ मुख ससी गुणहारी सारिका भाभी भी आ गए। हम देखिए मुकेश जी आप लोग लगातार एक बार गुरु सोसा पूजन विद्यानो नहीं जानो आमान और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान मंत्री हीनियो क्रियाहीन क्षमा करो राखो मुझे देम जाऊं कृपा करे ओम रामी उसके उस आदि परमेश्वर गुरु से प्रबोधन तुझा स्वाहा एक बार चढ़ाएंगे, कृपया थोड़ी व्यवस्था बना के रखें। रोहिणी जी सूत्र या बेरो क्या अध्यक्ष अध्यक्ष या बेरियो विनय जो विधान करने वाली सीमा ले लिए